नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हम लाइव हैं और खास प्रोग्राम है। इस वक्त हेडिंग आपने देख लिया, कोरोना जांच करते करते डॉक्टर साहब खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। जैसा आपने देखा होगा कि बॉर्डर्स पे हमारे सैनिक डटे हुए होते हैं और देश की रक्षा करते करते कभी कभी घायल हो जाया करते हैं, जख्मी हो जाते हैं। इसी तरह से फ्रंट के वॉरियर्स का नाम दिया गया है, डॉक्टर्स को भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स का, और ये सच्चाई में ऐसा ही है। मेरे साथ डॉक्टर राशिद हैं, हांसी सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर हैं, और ये कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दरअसल इनकी ड्यूटी लगी थी कोरोना जांच करने को लेके, और सैकड़ों लोगों की इन्होंने कोरोना जांच की, सैंपल्स लिए, उनकी जांच की गई और बेखौफ होकर जांच की, लेकिन खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। आज ही रिपोर्ट आई है और हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहब एक बार आप लाइव आए, खुद लोगों से को बताएं, जागरूक करें। हालांकि मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब ने दोनों वैक्सीन लगवा रखी है। इनके वैक्सीनेशन का जो 2 डोज हैं वो लगवा रखी हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इनको कोरोना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन इस वक्त ये कोरोना पॉजिटिव हैं, थोड़ा सा इनका समय हम लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एकमत पोस्ट पर। इस वक्त आप लाइव हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कितने टाइम से आप इसमें जुटे थे? मुझे जो मालूम हुआ है कि कोरोना की जो जांच चल रही है, आरटीपीसीआर जो हो रही थी या रैपिड हो रहे थे, उसमें आपकी एक अहम भूमिका थी। आप जांच कार्य में आपकी ड्यूटी रहती थी। ठीक है सर, हमारी टर्न वाइज सभी मेडिकल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती रहती है। मेरी पिछले 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक मेरी ड्यूटी थी कोरोना सैंपलिंग में। यानी पिछले मैं 10-12 दिनों से सैंपलिंग ड्यूटी लगातार कर रहा था। आपको कब लगा कि ये कोई सिम्टम्स आए आपको, कि आपको लगा भी आप भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं? आपने सैंपल दिया 2 दिन पहले। सर मेरे को फीवर आया था और बॉडी एक हुआ था सर, हल्का हल्का फीवर और बॉडी एक महसूस हुआ था, तो इसलिए मैंने अपना सैंपल दे दिया और उसमें आप पॉजिटिव आ गए। मेरे ख्याल से आज ही रिपोर्ट आई है कि आप उसमें आपको पॉजिटिव बता गया। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट थी ये सर, आपको आ गई थी सर कल। क्या लगता है कि फैमिली के लोग क्या समझते हैं जब आप फ्रंट लाइन पे काम करते हैं? सीधी सी बात है कि लोग, लगता भी था आपको, लगता भी रहा होगा कि जब आप लोगों के सैंपल्स ले रहे हैं उसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव लोग इन दिनों आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता था कि आप पॉजिटिव आ सकते हैं? सर एक डर तो हमेशा सभी के लिए बना ही रहता है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, अन्य लोग जो भी है कांटेक्ट में किसी के भी आ सकते हैं, उनको भी डर तो है हमेशा। किसी कोई ना कोई कभी ना कभी कोई ना कोई पॉजिटिव केस के संपर्क में आ सकता है। फैमिली के लोग कहते थे कभी कभी, डॉक्टर साहब अवॉइड कर दिया करो, बहुत ज़्यादा फ्रंट लाइन पे रहते हो। सर वो तो काम है सर, वो तो ड्यूटी है, करनी ही पड़ेगी सर, पार्ट एंड पार्शल है जो हमारी में तो करनी ही चाहिए सर। अच्छा, अभी मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने वैक्सीन की दोनों डोज भी ले रखी थी, तो लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं। उनको लगता है कि भाई वैक्सीन क्या काम आई, तो थोड़ा बताएं। जिस वक्त काफ़ी सारे लोग लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, तो वैक्सीन के फ़ायदे क्या होते हैं? उसके बाद भी जैसे आप कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, 2 वैक्सीन की डोज आप ले चुके थे। सर वैक्सीन का फायदा, लोगों में एक भ्रम है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद नहीं हो सकता, परंतु लोगों के बीच में ये भ्रम है, कोरोना हो सकता है, पर वैक्सीन की सीवियरिटी बिना वैक्सीन के आपको आ सकती थी, वो उतनी सीवियरिटी में नहीं आएगा आपसे। जी, वैक्सीन लगवाने का ये फायदा है सर, आपको हल्का फुल्का 2-4 दिन बुखार होके आपका निकल जाएगा। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवा रखी है तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में। एक मैं ये भी जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब एक बताएं लोगों को कि एहतियात क्या बरतें हैं? वैक्सीन तो लगवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात बरतनी क्या उतनी ही जरूरी रहती है जितनी बगैर वैक्सीन की रहती है? जी बिल्कुल सर, एहतियात उतना ही जरूरी है जितना बिना वैक्सीन के, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन कोई एंटीबॉडी बनने में जितना समय लगता है जी, उस दौरान तो ज्यादा रखने की जरूरत है। बिल्कुल एहतियात पर की जरूरत है। और दूसरा ये बताएं सर, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको कितनी प्रायोरिटी पे वैक्सीन लगवानी चाहिए? क्योंकि जो इस वक्त जो वेव चल रही है कोरोना की, ये बड़ी डेंजरस बताते हैं, घातक है, और मोर्टलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन का काम? सर वैक्सीनेशन इस टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकार अपने पूरे रिसोर्सेज और सब कुछ, मैन पावर, सब वैक्सीनेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, और मेरे हिसाब से वैक्सीन, मेरी पर्सनल अपील है सभी से कि जितनी हो सके जल्दी वैक्सीन लगवा लें, अपने टर्न वाइज आके वैक्सीन लगवा लें, उसका फायदा ही होगा, नहीं होगा।
और जब तक वैक्सीन नहीं लगवा पाते हैं, क्योंकि आजकल बड़ी रश हो रहा है, तब तक एहतियात क्या बरतें? हालांकि आए दिन लोग बताते भी रहते हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, फिर भी लगाएं, सैनिटाइजर, अपने हाथ सैनिटाइज करें, और जैसे कहते हैं 2 गज की दूरी है तो 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए हमेशा। कोई भी कहीं भी बाहर जाओ, या इवन तक कि कहीं हॉस्पिटल्स में और है तो मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, और बार बार अपने हाथ धोते रहें। इसकी कोई रेमेडी भी कोई बताएं डॉक्टर साहब? ये कहते हैं काढ़ा पीते रहें, गर्म पानी पीते रहें, इससे कितना बचाव हो सकता है? सर वो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है सर, वो अपनी जगह है, वो ठीक है, काम कर रहे हैं, परंतु उसके साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, ये करना बहुत जरूरी है सर। तो आपने भी डॉक्टर साहब सेफ्टी मेजर्स तो देखो पूरे लिए होंगे, मैंने आपको देखा था 1-2 बार कि आप पूरी किट में रहते थे बाकायदा, और उसके अलावा जो है नीचे से लेके और ऊपर तक पूरी बॉडी कवर रहती है, और ख़ास करके जब सैंपलिंग होती है, जो टीम सैंपल लेने में रहती है, उसको तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। तो बावजूद उसके पॉजिटिव हुई, तो क्या लगता है कि जो जिन लोगों के सैंपल्स लिए वहीं से कोई कंटामिनेशन हुआ है, या फिर कहीं और से भी हो सकता है? जैसे कि कहा गया था कि एयरबोर्न भी आजकल हो रहा है। कहीं और भी कॉन्टेक्ट हो सकता है सर, जरूरी नहीं कि सैंपलिंग एरिया में ही हुआ। किट उतारने के बाद सर हम आते हैं, हॉस्पिटल से ही आते हैं सर, हो सकता है कोई ना किसी कॉन्टेक्ट में आ गया, कोई इमरजेंसी पेशेंट देखना पड़ गया हो सकता है सर उसकी वजह से भी आ गया हो। तो ऐसा कहीं किसी का कोई प्री डिफाइन नहीं कह सकते कि हमें इससे हुआ। अच्छा, मुझे कोई बता रहे थे कि सैंपल्स हैं सर जी, सैंपल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, हाँसी में जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सैंपलिंग हो रही है, क्या एवरेज रहती होगी सैंपलिंग की? सर एवरेज सर हमारी फिक्स साइट पे 200 से 250 की सैंपलिंग एवरेज है। बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है 200-250, और 100-125 के आसपास तो डेली मेरे ख्याल से 100 के आसपास केसेस भी आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं इसमें से। कुल मिला के 50% के आसपास एक रफ आइडिया है कि वो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। गांव से भी डॉक्टर साहब आप तो खैर सैंपल लेते रहे हैं, आपने देखा है, तो क्या इस बार ये लग रहा है कि गांव से भी काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं? पहले ऐसा नहीं था। पहले गांव में कम था सर, वो है, काफी है, हर जगह ही है सर। गांव में हम यही नहीं कह सकते गांव में फैल गया, हर जगह ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल दिक्कत है, और बेड्स भी अवेलेबल कई बार नहीं होते हैं। जो लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, जो दर्शक जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि मेरे साथ डॉक्टर राशिद हैं। डॉक्टर राशिद हाँसी सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर हैं, और कोरोना जांच में इनकी ड्यूटी थी और खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन इस बात का गम नहीं है क्योंकि ये ड्यूटी अपनी कर रहे थे, और इसीलिए डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को, तमाम लोगों को फ्रंट लाइन वॉरियर भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रंट पे आके लड़ते हैं। जैसे बॉर्डर्स पे हमारे सैनिक लड़ते हैं, इसी तरह से डॉक्टर्स भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे जाने जाते हैं, और इनको ये संज्ञान दिया भी गया है, सरकार की तरफ से भी दिया गया है, और बार बार ये कहा भी गया है, और ये साबित भी करके दिखाया है। डॉक्टर राशिद कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन रिक्वेस्ट मैंने की थी कि एक बार वो आएँ, लाइव हमारे साथ जुड़ें, और इस वक्त ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं। वजह सिर्फ एक ही थी कि लोग इस बात को समझें, इसको हल्के में ना लें। डॉक्टर्स खुद कोरोना पॉजिटिव भी हो जाते हैं, और अक्सर होते भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये अपना काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में इनकी ड्यूटी जहाँ लगी थी वहाँ बिल्कुल उन्होंने निर्भीकता से निभाई है, लोगों के सैंपल लिए हैं, काफ़ी और खुद पॉजिटिव हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि खतरा कम रहेगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपने क्या टेस्ट करवाया प्रिकॉशन के लिए? एक तो ये आपका RT-PCR टेस्ट हो जिसमें पता लगा कि आपको पॉजिटिव आ गया है, तो क्या CT स्कैन जरूरी रहता है? सर आज RT-PCR टेस्ट हुआ, जिस दिन से मुझे सिम्टम आया मैंने खुद को अपने आप आइसोलेट कर लिया सर। जिस दिन फर्स्ट डे सिम्टम आते ही मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और सैंपल दे दिया था सर। उसके बाद अपना अलग कमरे में आइसोलेट हूँ सर, पूरा अपने साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, अलग है सर, बाथरूम भी अलग है सब। एक डाटा डॉक्टर साहब और निकल के आ रहा था, क्योंकि आप तो जुड़े हुए हैं, डाटा आपने इकट्ठा बहुत किया, बहुत सैंपल्स कराए हैं आपने, लोगों के टेस्ट कराए हैं, तो लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट नहीं करवा रहे, उनको सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन वो अपने घर में हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको टेस्ट करवाना चाहिए, या फिर उनको सिम्टम्स लगता है तो खुद को आइसोलेट कर लें या खुद से दवाई ले लें? सर मेरी सबसे ये अपील है, जिस भी बंदे को सिम्टम आए हैं सबसे पहले वो अपने आप को आइसोलेट करे, और सब जल्दी हो के वो
सैंपलिंग करवाएं, अपनी कोरोना की जांच कराएं जो अपने सिविल अस्पताल मुफ्त में उपलब्ध है। बिल्कुल। और लोग कई बार होता ही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे ले जाते हैं, वहाँ पे खुद से ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से मेडिकल परामर्श लेना चाहिए डॉक्टर के पास जाके। सर बिल्कुल लेना चाहिए मेडिकल परामर्श। इस स्थिति में महामारी का टाइम है सर, सबसे पहले डॉक्टर के परामर्श से ही मेडिसिन शुरू करनी चाहिए सर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि आप आराम भी आपको करना बेहद ज़रूरी है। पॉजिटिव आया तो मैं भी नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा आपका वक्त ले जाए, लेकिन आपने इतना कीमती समय आपने दिया है, लोगों को बताया कि वो संभल के रहें। और जब डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है, ये वेव बड़ी खतरनाक है। वैक्सीनेशन का काम मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ज़रूर उसमें सहभागिता निभाएं और जिनका नंबर आया हुआ है अपनी अपॉइंटमेंट लेके वैक्सीन जरूर लगवा लें। डॉक्टर साहब आप जुड़े हमारे साथ, अपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आप देखते रहें एक बात पोस्ट। नमस्कार।